चंद्रगुप्त की भूमिका कि तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, कि तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, जो किसी सिकंदर के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं। तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, जो किसी सिकंदर के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं। तुम्हें उसे चुनौती देना है जिन्हें मानवता से प्यार नहीं, तुम्हें उन्हें चुनौती देना है जिन्हें मानवता से प्यार नहीं। ये चुनौती हम सभी ने स्वीकार किया है। कहीं उन्होंने मुझे कुछ बताया तो नहीं था जो मैंने इसमें वो सारी बातें लिखने का प्रयास किया है। उनकी एक एक बात जब मैं सुन रहा था तो मैं इसको नोट कर रहा था। उन्होंने जिन बिंदुओं का जिक्र किया वो सारी बातें हमारे विषय बिंदु में समाहित हैं। हमारा जो विषय बिंदु है, विश्व समुदाय से हमारा जो संबंध है, वो सारे विषय बिंदु उसमें समाहित हैं। उन्होंने शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थ, संस्कृति, परिवार, पर्यावरण, वायुमंडल, भूमंडल और संपूर्ण जीव जगत को समेटते हुए पूरी बात को उन्होंने रखा। आखिर हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने इन सारे विषयों को कवर करते हुए, सारे विषयों पर बात रखते हुए बुद्ध और अशोक की बात को पूरा किया। इसका मतलब कि सम्राट अशोक की धम्म नीति में, तथागत बुद्ध की शिक्षा नीति में जरूर ऐसी बात है जो आज भी विश्व उनकी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है, जिसका जिक्र वो यहाँ पे कर रहे थे। इस कड़ी को थोड़ा खोलने का प्रयास करता हूं। जो विषय बिंदु है, विश्व समुदाय के साथ मधुर संबंध बनाने में भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक की भूमिका, इसमें एक बात और जोड़ता हूं, वो चंद्रगुप्त की भूमिका। कि तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, कि तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, जो किसी सिकंदर के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं। तेरा परिचय चंद्रगुप्त तू जाग उठा लाचार नहीं, जो किसी सिकंदर के आगे कभी झुकने को तैयार नहीं। तुम्हें उसे चुनौती देना है जिन्हें मानवता से प्यार नहीं, तुम्हें उन्हें चुनौती देना है जिन्हें मानवता से प्यार नहीं। ये चुनौती हम सभी ने स्वीकार किया है। भंते जी ने भी आह्वान किया कि विश्व का नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। शांति की तलाश में दुनिया भटक रही, उसका नेतृत्व आपको करना पड़ेगा। तो कड़ी वो चंद्रगुप्त के पास तक जाती है। तथागत बुद्ध ने करुणा, मैत्री से सराबोर कर ज्ञान की जो धारा प्रतिपादित किया, जो ज्ञान की गंगा बहाई, उनके दौर के कोई भी ऐसे सामंत, कोई भी ऐसे राजा नहीं रहे जो बाकी रहे हों। जिनके पास तक संदेश गया वो सब के सब उस गंगा में नहाने, उस गंगा में डुबकी लगाने चले, उस ज्ञान की गंगा में, तथागत बुद्ध की उस धारा में। चाहे वो अंगुलीमाल हो, चाहे वो विशाखा हो, या उस दौर के वो सभी राजा हो, कोई भी उस ज्ञान की उस धारा से अछूता नहीं रहा। इसका मतलब तथागत बुद्ध ने जो संदेश दिया उसमें इतनी ताकत थी कि उस दौर के सभी लोगों को, जहां तक उस समय समाज फैला हुआ था, उन सभी को जोड़ने की उसमें क्षमता थी और उसको जोड़ा। उस कड़ी को आगे बढ़ाया चंद्रगुप्त ने, जहां एक और तथागत बुद्ध ने मन के विकार को दूर करके एक अच्छे मानव निर्माण की प्रक्रिया को समाज को समर्पित किया सारनाथ की पावन मिट्टी से, वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त ने उसको हाथों हाथ लेते हुए पूरे बिखरे हुए भूखंड को एकता के अखंड के सूत्र में बांध करके एक शानदार अखंड भारत का निर्माण कर एक ऐसी बुनियाद रखी जिस पर हजारों साल तक भारत नहीं पूरी दुनिया खुशहाल रह सके। उसकी आधारशिला चंद्रगुप्त ने रखी। और ये वातावरण जब पैदा हुआ, उसी वातावरण से एक दुनिया में एक हीरा निकला जिसको हम लोग सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। इसलिए तीनों कड़ियां जुड़ती हैं। अगर वो वातावरण नहीं रहा होता तो सम्राट अशोक जैसा शासक पैदा नहीं हुआ होता। अगर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने कंधार, काबुल तक अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया होता, दुनिया के साथ संबंध स्थापित नहीं किया होता, तो शायद बालक सम्राट अशोक को वो कूटनीति, वो राजनीति, वो धम्म नीति समझने का अवसर नहीं मिलता। ऐसा वातावरण उनके घर में पैदा हुआ जहां पर अशोक ने सब चीजें देखी। मेरे कहने का आशा है कि अपने घर के वातावरण को बदलिए। भंते जी ने कहा कि साफ सफाई का ध्यान रखिए, उन्होंने दूसरी बात कहा कि शिक्षा का भी ध्यान रखिए। तो अपने घर में ऐसा वातावरण पैदा करिए ताकि दूसरा अशोक और दूसरा चंद्रगुप्त पैदा हो सके। ऐसा वातावरण पैदा करिए अपने घर में। तो जब वो वातावरण पैदा हुआ, अशोक कोई रातों रात नहीं बनता है। आदमी का हृदय रातों रात परिवर्तित हो सकता है, लेकिन एक खूबसूरत करुणा मैत्री से लबरेज शानदार शासक रातों रात पैदा नहीं हो सकता है। उसकी बुनियाद उस आंगन में रही होगी
जिस आंगन का नेतृत्व, जिस आंगन का निर्माण चंद्रगुप्त ने किया होगा, उसने फूल तथागत बुद्ध के विचारों के लगाए होंगे, तब जाकर के अशोक जैसा शासक इस देश में पैदा हुआ और वो पूरी की पूरी बुनियाद रखी गई। इन तीनों कड़ियों को जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया की जो सभ्यता है, पूरी दुनिया में परिवार निर्माण की अगर किसी ने प्रक्रिया शुरू की तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पहले परिवारों का निर्माण इतना सुव्यवस्थित नहीं हुआ करता था। कबीलों में लोग रहा करते थे, महाजनपदों में लोग रहा करते थे, न इतना शानदार कभी शासन था, न इतना शानदार गणराज्य था। अखंड भारत के निर्माण ही नहीं किया चंद्रगुप्त ने, उन्होंने परिवार की सुव्यवस्थित संरचना इस देश को सौंपी, इस एशिया भूभाग को सौंपी, जाकर एक सुंदर परिवार का निर्माण हो सके। उस परिवार के निर्माण की संरचना को सम्राट अशोक ने आगे बढ़ाया और उसने समाज के निर्माण के साथ साथ एक विश्व वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को जन्म दिया। तो आप देखेंगे कि जो दुनिया में संबंध स्थापित करने का दौर रहा है, तो तथागत बुद्ध, सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक, ये तीन तरह जो तथागत बुद्ध के हैं वही उसी तरह से तीन कड़ियां हैं। इन तीनों एंगल को अगर आप एक भी छोड़ देंगे तो पूरा नहीं होगा। इसका मतलब तथागत बुद्ध का ज्ञान, सम्राट चंद्रगुप्त की कूटनीति और सम्राट अशोक का धम्म, ये तीनों ध्वज आपको लेकर के दुनिया में निकलना पड़ेगा, तब जाकर के दुनिया फिर से आपको जो पुराना गौरव था उसके साथ आपको याद करेगी। तथागत बुद्ध के बारे में परम सम्मानित मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि मैंने 30 वर्षों में कोई मंदिर नहीं बनाया। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आखिर 30 वर्षों में उन्होंने मंदिर नहीं बनाया तो शिक्षा का वो काम कर रहे थे। हमारे लिए भी एक सीख छोड़ के गए, एक संदेश दे के गए कि हमको क्या करना है, और हम सभी को निश्चित रूप से इन बातों का ध्यान रखना है। इसको मैंने इस पुस्तक में समेटने का प्रयास किया है। पहली बार जब मैं पढ़ रहा था कि महाशिक्षक बुद्ध के ऊपर टीचिंग बुद्धा हमको मिलता था, लेकिन कभी बुद्धा के ऊपर सभ्यताओं के शिक्षक बुद्ध जब मैं ढूंढता था तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता था। यह कंप्लीट नहीं है, इसमें मात्र विचारों का छोटा सा प्रवाह है, जहां से एक विंडो खुलता है, जहां से हम पुराने तथागत बुद्ध के विचारों को नए भारत में फिर से पिरोने के लिए ताना बाना बुन सकते हैं। तथागत बुद्ध को महाशिक्षक बुद्ध के रूप में देखने की आवश्यकता हम सभी लोग महसूस कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया को एक नए तरह के वातावरण की, एक नए तरह की सूझबूझ की आवश्यकता है, जिसका मार्ग, जिसका द्वार तथागत बुद्ध के धम्मचक्रोत्पन्न स्थल पर ही है। साथियों, आप लोग बहुत देर से लोगों को सुन रहे हैं, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात न कहते हुए कुछ लाइनों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। अशोक सम्राट ने अपने जीवन काल में शानदार जो कलाकृतियां निर्मित की, जो संदेश दिया, उसमें एक सांची है। अगर सांची बोलती तो कैसे बोलती कि सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी। सम्राट अशोक के हर शिलालेख दुनिया को संदेश, भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। तो सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी और 3 रतन की वंदना से जम्बूद्वीप सजाऊंगी। सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी, 3 रतन की वंदना से जम्बूद्वीप सजाऊंगी और हार्वर्ड से नालंदा को फिर आगे ला जाऊंगी। सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी। सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी। धम्म घोष के संघनाथ की पहली विजय पताका हूं, धम्म घोष के संघनाथ की पहली विजय पताका हूं। तलवारों की झनकारों की प्रथम शांति अभिलाषा हूं, तलवारों की झनकारों की प्रथम शांति अभिलाषा हूं। जब जब अशांत की आग उठेगी बुद्धं शरणं गाऊंगी। मैं सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी। सच कहती हूं सांची हूं मैं, नई रोशनी लाऊंगी। आप सभी को स्वागत है। नमो बुद्धाय।